दोस्तों, आज हम देखेंगे आपकी हिंदी पेडागोजी के आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। पेपर 1 के इसमें आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। 121 से 128 तक आपका जो है ये गद्यांश रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गद्यांश क्या कह रहा है। पाठ्यक्रम को कक्षा क्रम में बहुत कड़ाई के साथ बांध देने के परिणाम स्वरूप बच्चे का विकास एक अनावृत प्रक्रिया नहीं बन पाता, अपितु कृत्रिम खंडों में बढ़ जाता है। एक स्थिर पाठ्यक्रम बच्चे की व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं के विकास में सहयोग न देकर एक मजबूरी बन जाता है, जिसे बच्चा और उसका अध्यापक दोनों बेबस होकर स्वीकार करते हैं। यदि एक बच्चा किसी विषय में अपने सहपाठियों से अधिक दिलचस्पी रखता है, तो पाठ्यक्रम की बदौलत उसे पूरे 1 वर्ष या इससे भी अधिक प्रतीक्षा करनी होती है, जब वह उस विषय के कुछ विस्तृत जानकारी अध्यापक और नई पुस्तक के साथ प्राप्त कर सकेगा। श्री अरविंद आश्रम के शिक्षा केंद्र, जहाँ पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित और स्थिर नहीं रहता है, बच्चों को अपनी व्यक्तिगत रुचि और सामर्थ्य के अनुसार किसी विषय की जानकारी की प्रगति जारी रखने की छूट रहती है। सामान्य स्कूलों में जहाँ पर छूट नहीं दी जाती है, होता प्राय यह है कि नई शिक्षा में आने पर उसे वही विषय बिल्कुल नया और अपरिचित लगता है, जिसके बारे में काफ़ी कुछ वह पिछली कक्षा में जान चुका है। विशेष तौर पर ऐसा तब होता है जब पाठ्यक्रम पुस्तकों का प्राय हो, जैसा भारत में। यानी आपका यहाँ पे कौन सा ये जो आपका पैराग्राफ है, किसके बारे में पूछा गया आपका? ये बोला गया आपका क्रम के बारे में कि आपका पाठ्यक्रम जो होना चाहिए वह लचीला होना चाहिए, बच्चे की क्षमताओं और विकास का ध्यान उसमें होना चाहिए, व्यक्तिगत रुचियों का ध्यान होना चाहिए। जहाँ पे ये अंडरलाइन दिख रही है आपको, इसमें क्या है, आपके क्वेश्चन छुपे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की डैश का ध्यान रखा जाना चाहिए। क्षमताओं और आर्थिक प्रतिपुष्टि, क्षमताओं और पारिवारिक स्तर, क्षमताओं और रुचियों का, और या फिर रुचियों और आर्थिक पृष्ठभूमि। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट लाइन देखी होगी यहाँ पे कि हमें क्या है, बच्चों की जो है व्यक्तिगत क्षमताएं और रुचि का विकास रखना चाहिए। यानी तो रुचियों और क्षमताओं का विकास रखना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? रुचियों और क्षमता सही आंसर हो जाएगा आपका। रुचियों और क्षमता है तो ऑप्शन सी ये कह रहा है आपका, क्षमता एवं रुचि। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 122 कह रहा है कि यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषय में डैश रखते हों। समान रुचि, समान क्षमताएं, भिन्न रुचि या फिर भिन्न पूर्वाग्रह। कि जो है यह संभव है कि अलग अलग बच्चे जो हैं वह क्या है, अलग अलग विषय में क्या रखते हैं, ये आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? भिन्न रुचियाँ। क्योंकि पैराग्राफ से आपने देखा होगा कि हर बच्चे में क्या है, अलग अलग रुचियाँ होती है, तो भिन्न रुचि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कहा जा सकता है, माना जा सकता है। तो यहाँ पे है आपका नहीं होना चाहिए, आपका सही आंसर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय नहीं होना चाहिए। अगला है कि बच्चों को यह छूट दी जा चाहिए कि वे अपनी रुचियों व क्षमताओं के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। यह स्थिति क्या है, सराहनीय है, निंदनीय है, असंभव है, अव्यवहारिक है। आपने पहले ऊपर भी पढ़ा होगा कि बच्चों को क्या है, छूट दी जानी चाहिए अपने पाठ्य पुस्तक अपनी रुचियों के अनुसार, तो सराहनीय है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आपके जो अगला प्रश्न है आपका कि बे उपसर्ग, जो आपका बे उपसर्ग होता है का प्रयोग करके किस शब्द में नहीं किया जा सकता। यानी कि इसमें आप बे लगा के एक शब्द नहीं बना सकते, उपसर्ग लगाना है आपको। बेबस हो जाएगा आपका, बेअदब, बेईमान होता है आपका, और बेअदब भी होता है आपका। ठीक है, बेफिजूल नहीं होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कि बेफिजूल आपका नहीं होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका कौन सा, डी हो जाएगा कि इसमें क्या है, हम बे उपसर्ग नहीं लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला देखते हैं, प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है। प्रतीक्षाशाली, प्रतीक्षारत, प्रतीक्षावान, प्रतीक्षाहीन। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रतीक्षारत। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष में इक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनेगा वार्षिक।
तो ये तो आपको पता ही होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? वार्षिक, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम स्थिर होना चाहिए, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, पाठ्यक्रम पूर्णतः अस्थिर होना चाहिए, फिर पाठ्यक्रम जानकी परक होना चाहिए। जो आपका इससे पहले जो अनुच्छेद था आपका, उसमें क्या मैंने आपको बोला था कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए आपका? लचीला होना चाहिए। ऑप्शन बी होना चाहिए आपका सही आंसर, क्योंकि बच्चे को क्या है, हमें छूट देनी चाहिए। उसकी जो स्किल्स होते हैं, कौशल होता है, उसका ध्यान रखना चाहिए पाठ्यक्रम को चुनते समय। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब अगला आपका फिर से आपका एक पैराग्राफ आ गया। ये आपका 129 से लेकर 135 तक के इसमें प्रश्न हैं। तो चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पे ये क्या कह रहा है आपका पैराग्राफ। आज जब भी कोई गांव का नाम लेता है तो अलग ही छवि उभरती है। वह छवि कहती है कि वहाँ गरीबी है, वहाँ अशिक्षा और अज्ञान है। यानी आपको पता लग गया कि जो ये पैराग्राफ है ये किसके बारे में कह रहा है। यह कह रहा है गांव के बारे में। ठीक है, वहाँ अंधविश्वास है, गंदगी है, बीमारी है। हमें विचार करना है कि सच क्या है। अब ये कह रहा है कि गांव की कैसी छवि आपके जो नॉर्मल लोग जो सोचते हैं गांव के बारे में, वह है कि गांव क्या है, वहाँ गरीबी है, वहाँ क्या है, गंदगी है, वहाँ अंधविश्वास है, बीमारी है। क्या हमारे गांव ऐसे ही थे जैसे आज हैं? आज जो गाँव को दुर्दशा हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन सवालों की पड़ताल करते हुए हम नई समझ बनानी है तथा गाँव के सही स्वरूप की पहचान करनी है। वैसे यह खुदा का शुक्र है कि गाँव पर कई तरह के आक्रमण, दुष्प्रभाव के बावजूद उनका मूल स्वरूप नहीं बदला है। एक पॉइंट हो गया यहाँ पे कि गाँव का क्या है, मूल स्वरूप नहीं बदला है। ठीक है, अब हम और आगे पढ़ते हैं। जो दुरुस्त गांव हैं शहर के पड़ोस से दूर, उनकी निजता तो खासी बची हुई है। ऐसे स्थिति में हमारा दायित्व एक शिक्षित समाज का दायित्व क्या बनना चाहिए। यानी यह कह रहा है कि जो गांव जो हैं, जो शहर के पास है, वह क्या हो गए, पूरे चेंज हो गए हैं, और जो शहर से दूर है वह क्या है, अभी भी गाँव की स्थिति में, अच्छी स्थिति में है। ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व है एक शिक्षक समाज का दायित्व करना। ठीक है, हमें विचार करना है, मगर ऐसा कोई भी विचार गाँव को आँखों से देखे बिना, स्वयं देखे कर समझ बिना नहीं किया जा सकता। तो हमें अपनी फर्स्ट हैंड समझ बनाने के लिए गांव चलना होगा। यानी जब हम गांव की जो प्रॉब्लम होती है, गांव की जो सिचुएशन होती है, उसको पता करने के लिए हमें क्या है, गांव जो फर्स्ट हैंड जो आपका समझ बनाने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले क्या है, गांव ही जाना पड़ेगा। अब अगला यहाँ पर पैराग्राफ कह रहा है कि अपने मूल स्वरूप में गांव एक वेधशाला है। यानी एक वेधशाला है, एक विद्याशाला है। गांव वेधशाला या प्रयोगशाला इसलिए है कि ज्ञान को रोज वहाँ कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इस पे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरह आपको क्या है, जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है, या फिर आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप जो है आंसर ढूंढिए। ठीक है, जहाँ पे भी आपको वर्ल्ड दिख रहा है उस हिसाब से तो आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, आपको क्या है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि गांव वेधशाला या प्रयोगशाला इसलिए है, ज्ञान को रोज वहाँ पर कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, आजमाया जाता है। जो ज्ञान कर्म की कसौटी पर खरा न उतरे तो उसे खारिज कर दिया जाता है। हर ज्ञान न हर ज्ञान के होने की शर्त यह है कि वह सृजन और उत्पादक की शान पर तराशा जाए। और यहाँ पे क्या है, सृजन और उत्पादक की शान पर। और पहले आपको दिख गया है कि यहाँ पे क्या है, आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त क्या है? सृजन और धन, सृजन और उत्पादक, धन और उत्पादक, या फिर उत्पादक और ज्योति। तो क्या है, सृजन और उत्पादक। यहीं पे आपको पहला प्रश्न का आंसर मिल गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख रहे हैं हम कि क्या कह रहा है। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं, गांव में समस्त परिवर्तन सकारात्मक हैं, गांव की में बीमारी और अज्ञान नहीं है, गांव के लोग अशिक्षित और अज्ञानी हैं। यहाँ पे कह रहा है
तीसरा कह रहे हैं गाँव में बीमारी और अज्ञान ही है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका राइटर है वह कह रहा है कि गाँव में क्या है, हमें लगता है कि गाँव में बीमारी और अज्ञान है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें क्या है, असली जो जानकारी मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, गाँव जाकर मिलेगी। गाँव के लोग अशिक्षित और अज्ञानी हैं, ये भी नहीं कहा है। गाँव में समस्त परिवर्तन सकारात्मक हुए हैं, कि सभी जो आपके परिवर्तन है सकारात्मक, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि क्या है, शहर के जो गाँव हैं वह क्या है, परिवर्तन हो चुके हैं, अब वैसे गाँव नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, नकारात्मक परिवर्तन भी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, कि अनुच्छेद के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो गाँव में क्या है, आपके नकारात्मक जो आपके परिवर्तन वह भी हुए हैं। अगले प्रश्न देखते हैं हम। गाँव को ठीक से समझने के लिए ज़रूरी है गाँव के किस्से सुनना, गाँव को टीवी पर देखना, या फिर गाँव के बारे में पढ़ना, या फिर स्वयं गाँव जाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वयं गाँव जाना। आपको बताया था मैंने कि गाँव की आपको समस्या समझनी है, तो आपको क्या है, स्वयं गाँव जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाँव को प्रयोगशाला क्यों कहा गया है? ज्ञान को जानकारी की कसौटी पर कसा जाता है, बिल्कुल सही। अभी आपने पढ़ा था ऊपर कि ज्ञान को क्या है, जानकारी नहीं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम, जो आपका पैराग्राफ जो है वहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है, कि यहाँ पे आपको कह रहा है कर्म की कसौटी पर। यहाँ पे लिखा है ना आपको कि गांव जो एक वेधशाला है, इसलिए क्योंकि गांव को क्या है, रोज़ वहाँ पर कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। तो आपका ऑप्शन कहाँ पे हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका कर्म की कसौटी पर। कर्म की कसौटी यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिर आता है आपका फर्स्ट हैंड समझ से क्या तात्पर्य है। फर्स्ट हैंड समझ से क्या तात्पर्य है, कि ज्ञानवान व्यक्तियों से जानकारी लेना, दूसरों के अनुभव से समझ बनाना, स्वयं के अनुभव से समझ बनाना, या फिर स्वयं के पूर्व ज्ञान पूर्वाग्रह से समझ बनाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका पूछा गया है, तो ये हो जाएगा कि स्वयं के अनुभवों से समझ बनाना आपका सही आंसर। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, जो आपकी फर्स्ट हैंड समझ होती है। अब यहाँ से आपका क्या है, फिर से आपको ग्रामर के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षित शब्द में प्रत्यय क्या है, चित, तो, इत, या फिर चित। तो उपसर्ग क्या होता है, पहले लगता है, प्रत्यय यानी बाद में लगता है। तो शिक्ष धन क्या हो जाएगा आपका, शिक्ष धन इत हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा शिक्षित। शिक्ष धन इत हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो इत क्या है आपका, इत आपका प्रत्यय हो जाएगा, और शिक्ष क्या हो जाएगा आपका, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, गांव की छवि में क्या शामिल नहीं होना चाहिए, गंदगी, अशिक्षा, अज्ञान, कर्म। तो कर्म की कसौटी तो हमने पढ़ा था, गंदगी, तो गांव की छवि में क्या शामिल नहीं होना चाहिए आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है, इसका आंसर कर्म ही हो जाएगा, गांव की छवि में क्या शामिल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, कर्म। अब 136 से आपके जो है ये आपके पेडागोजी के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए हम पेडागोजी के प्रश्न देखते हैं। आगे 136 प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है, यानी आपको गलत ढूंढना है। घटना वर्णन करना, कहानी को शब्दों दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना, या फिर चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। यहाँ पे हो जाएगा दोहराना। दोहराना आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, और हमें क्या है, कम प्रभावी पूछेगा, तो यानी यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मुहावरे और लोकोक्ति के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ठीक है, ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाता है, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, या फिर भाषा का अलंकारक इसका अर्थ है, इसका कार्य है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कि ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर पांचवें शब्द की जगह रिक्त स्थान था।
जिसे बच्चे ने भरा था, मीना ने किस का प्रयोग किया है। तो इसे हम क्या क्लोज परीक्षण कहते हैं, जहाँ पे आप क्या है एक शब्द छोड़ देते हैं, फिर अगला 10वां शब्द छोड़ दिया आपने, फिर 15 शब्द छोड़ दिया, तो उससे क्या है बच्चे को भरना है, तो इसे हम क्लोज परीक्षण कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश पेडागोजी में भी आपका पूछा जाता है प्रश्न। अगला अगला प्रश्न है आपका कि बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो किसके द्वारा बच्चों में जो है लेखन कौशल का विकास होगा? रेखांकन और चित्रांकन, चित्रांकन और लिपि चिन्ह। लिपि चिन्ह तो नहीं होगा आपका, ये तो आपके गलत हो जाएंगे, लिपि चिन्ह से नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, क्या हो जाएगा कि बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाता है। बिल्कुल सही। रेखांकन क्या होता है कि बच्चे लेखन कौशल कब सीखेंगे? बच्चे सबसे पहले बच्चे का जो होता है, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बच्चे जो होता है लिखना में सबसे पहले क्या करते हैं? तो सबसे पहले वह क्या है रेखा खींचते हैं, या फिर चित्र, जो आपका जो चित्र बनाते हैं बच्चे, जो आपका जब उनको आपने देखा होगा कि जब आप उनको पेंसिल देते हैं तो कुछ भी बना देते हैं, तो उसे ही हमें क्या बोलते हैं, लेखन कौशल का विकास हो रहा है उस समय। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुदिता अक्सर सौ को सौ बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षक के रूप में आप किस स्थिति के बारे में कहेंगे? भाषागत त्रुटि का होना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होना, भाषागत ज्ञान का अभाव होना, या फिर भाषा प्रयोग में लापरवाही होना। तो यह क्या हो सकता है? सौ को सौ बोल रही है, इसका मतलब क्या हो सकता है? आपका क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। ठीक है, भी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तितली और कली में क्या खेल खेला? तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पे है कि कौन सा प्रश्न आपका सर्वाधिक सहायक है। डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ, और तितली और कली के बीच में क्या खेल खेला? इसमें तो एक आपका एक ही ऑप्शन हो जाएगा, ये तो आपका गलत हो जाएगा। तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, डाल डाल इसमें करते हुए एक वाक्य, इस एक वाक्य बनाओ, इसका आंसर सही हो जाएगा। इसमें बच्चे क्या हैं अलग अलग आंसर देंगे कि तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। ठीक है, यहाँ पे क्यों पूछा गया है, तो ये प्रश्न आपके सही होते हैं। यानी सबसे अच्छे प्रश्न यही माना जाता है जहाँ पे बच्चों को आप जो है चिंतन मनन करने का अवसर देंगे, और बच्चे जो है वह क्या है एक से ज़्यादा उत्तर देंगे, मतलब एक से ज़्यादा उत्तर देंगे जिस प्रश्न में, वह प्रश्न आपका सबसे सटीक कहलाएगा, अच्छा कहलाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा डैश से संबंधित है। तो सामाजिक अंतःक्रिया जो होता है, समाज से कौन होता है आपका? ये होता है आपका वाइगॉस्की। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया है। तो स्किनर ने जो है आपका किस पे दिया है? स्किनर ने दिया आपका अनुकरण पे, यानी बच्चा जो है नकल करके सीखता है। अनुकरण मतलब होता है कि बच्चा नकल करके सीखता है। यह किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको। अगला कह रहा है कि बच्चों की भाषा इकाई भाषिक क्षमताओं के आकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है। बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, कक्षा में औपचारिक बातचीत, शिक्षक बच्चे और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, या फिर बच्चा शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अभ्यास, जहाँ पे गलत हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कि भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए है कि बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। बिल्कुल यही आपका सही हो जाएगा कि जहाँ पे बच्चे क्या है, अनौपचारिक बातचीत क्या होती है कि जैसे अपने दोस्तों के साथ हम कौन सी बातचीत करते हैं? अनौपचारिक करते हैं। और ऐसे टीचर्स के साथ हम क्या करेंगे? औपचारिक बातचीत करेंगे। ठीक है, तो अनौपचारिक बातचीत से ही उनकी भाषाई क्षमताओं का क्या है ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो पाएगा, क्योंकि बच्चा इसमें क्या है खुल के अपने दोस्तों से या किसी के साथ भी बातचीत करता है अनौपचारिक बातचीत में। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है?
अब आपका पूछा गया है कि बहुभाषिकता को कौन सा प्रश्न पूछित करता है। अच्छे लगने वाली महक को क्या कहेंगे, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, तुम्हारे घर में किस किस को महक आती है, या फिर फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो आपको ऐसा प्रश्न ढूंढना है जो कि बहुभाषिकता को बढ़ावा देगा। यहाँ की जहाँ पर कि बच्चे जो हैं वह क्या है अपनी अपनी भाषा में कुछ चीज़ लिख कर आएँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो ऑप्शन डी कह रहा है कि फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। इसमें क्या है बच्चे जो है वह अपनी अपनी भाषा लिख के आएंगे, यानी सबकी अलग अलग भाषा होती है। तो अपनी अपनी भाषा में अगर वो फूलों के नाम लिखते हैं तो यह क्या हो जाएगा, बहुभाषिकता को बढ़ावा देगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़ी हुई और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है। संदर्भ में व्याकरण, शब्द भंडार में विकास, शब्दकोश का विकास, पर्यायवाची शब्दों का विकास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पूछ रहा है कि इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोच कर लिखो, यानी शब्द कोश का विकास हो रहा है, यानी शब्द कोश का विकास। हाँ, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आपका 147वां प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में डैश शिक्षण सामग्री सहायक होती है। ऑडियो वीडियो, विविधपूर्ण वीडियो परख, या फिर पत्र पत्रिकाएँ। तो कौन सा आपका महत्वपूर्ण होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका विविधपूर्ण। आपका यानी डिफरेंट सोर्सेज जो होते हैं वो आपकी शिक्षण सामग्री को आपको सही बनाते हैं। अगला हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश है और साहित्य डैश है। प्राथमिक स्तर पर जो है भाषाई क्षमताओं का विकास साधन है या फिर साध्य है, तो ये हो जाएगा साध्य है। साध्य और साध्य हो जाएगा, उद्देश्य नहीं हो जाएगा। और साहित्य क्या है, एक साहित्य एक साधन के रूप में काम करता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा क्षमता का विकास एक साध्य है और साहित्य क्या है, एक साधन के रूप में है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी आपको क्या है गलत ढूंढना है, नहीं है। तो अपने द्वारा कही गई बातों की तार्किक पुष्टि करना। ठीक है, बिल्कुल सही है, तार्किक पुष्टि करना। भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, बिल्कुल। रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, बिल्कुल सही। भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना गलत हो जाएगा और यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है उद्देश्य नहीं है। जहाँ पे भी नहीं आ जाएगा आपको क्या है गलत ढूंढना है। तो हमारा गलत क्या हो जाएगा कि व्याकरण को आप क्या है कंठस्थ कर रहे हैं, तो ये तो आपको गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। अब आपका लास्ट प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनाकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। कक्षा में भाषा की विविधता या फिर संवेदनशीलता या फिर एकरूपता। तो यहाँ पे हो जाएगा कि विविधता हो जाएगा सही, संवेदनशील नहीं। ये दो ऑप्शन आपके कट गए। ठीक है, के प्रति विद्वान या फिर संवेदनशील। इसका आंसर क्या, विद्वान नहीं बनना है आपको, संवेदनशील बनना है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा कि कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखिए आपकी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड, क्योंकि मैंने आपको जो है आपका पैडागोजी के प्रश्न तो कराए थे लेकिन आपका ये पैराग्राफ नहीं हुआ था। तो ऐसा देख सकते हैं आपका ऐसा आपका पेपर होता है जिसमें आपका क्या है दो आपके पैराग्राफ पूछे जाएंगे और एक जो होगा 15 नंबर में आपका जो है पेडागोजी पूछा जाएगा, हिंदी पैडा, ऐसे इंग्लिश में भी होगा आपको। ठीक है, तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये आपका जो है आपका 1 मंथ बचा है, आपका केवल 1 महीना बचा आपकी तैयारी के लिए। होप दैट आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपको ऐसा ही कंटेंट देखने को मिलेगा। और मैं आपको जो है इसके बाद आप ये हिंदी आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। फिर आपका जो है इंग्लिश, अगर इंग्लिश के कुछ
आपके पैराग्राफ होंगे तो वो आपको करा दूँगा। और सीटीपी की तैयारी आपकी हो गई है। सीटीपी की पूरे मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, ऑनलाइन शिफ्ट से लेकर ऑफलाइन शिफ्ट के सभी प्रश्न आपको कराए हैं। और ईवीएस भी आपका हो गया, और आपका जो हिंदी है वो चल रहा है। मैथ्स पेडागोजी भी कराई मैंने आपको, ठीक है, और इंग्लिश की पेडागोजी भी कराई है। तो अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है और सेशन पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।